क्वेश्चन नंबर 10। एक घड़ी 124 रुपया में खरीदी गई। घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 12% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एक घड़ी 124 रुपया में खरीदी गई है। तो यानी घड़ी का देखिए घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया। क्रय मूल्य बराबर 124 रुपया। ठीक है, खरीदी गई है तो वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 124 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 12% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो। तो देखिए लाभ कितना कह रहा है, 10%। तो हम पहले लाभ यहाँ पे लिखेंगे, लाभ बराबर है 10%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%। तो विक्रय मूल्य यानी घड़ी का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। घड़ी का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला नहीं, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो। क्या होता है, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला होता है जब लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो, तब विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला होता है। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 10 बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना है 124। अब देखिए 100 जोड़ 10 कितना हो गया, 110 बटा 100 गुना 24। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 से 12 दूनी 24, 5 दूना 10, कितना आ गया देखिए। तो आ गया यहाँ पे 12 गुने 11, तो 12 गुने 1 12, हाथ में रहा 1, 12 गुने 1 12, 1 13, 132 बटा 5 रुपया। ठीक है, कितना आ गया है 132 बटा 5 रुपया। इसको अगर हम दशमलव में बदल दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 3 इधर गया तो 5 छक 30, देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 124 है, हम 24 लिख कर ही काट दिए, इसीलिए देखिए बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 124। तो यहाँ पे देखिए 101 लिख देते हैं। ठीक है, तो 124 है, तो देखिए कितना बार में कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, यानी 62 बार में। तो हम इसको 6 बना देते हैं, देखिए। ठीक है, 62 आया, तो 62 गुने 11 करेंगे, यानी ये गलत हो गया है। देखिए ये सब आप नहीं लिखिए इतना यहाँ से। तो देखिए 62 124 गुना किए हैं, 110 बटा 100 हो गया, तो एक गुना 124। तो एक शून्य से एक शून्य काटे थे, 5 2 से 2 पचे 10, 62 दूनी 124। अब देखिए 62 गुने 11 करेंगे, अब बटा 5 करेंगे, तो 62 गुने 11 कितना होगा, 62 गुने 1 62, हाथ में रहा 6, 62 गुने 1 62, 6 68, तो 682 बटा 5 रुपया। यानी इसको अगर हम दशमलव में बदल दें तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 बार में, एक इधर गया तो 18 हुआ, 5 तिया 15, 3 इधर गया तो 32, 5 छक 30, दशमलव 2 बचा शेषफल, तो 5 चौक 20, यानी 136.4। शून्य भी लगा सकते हैं, दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगाएं अपने मन से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया देखिए, विक्रय मूल्य 136.40 रुपया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गलत हुआ इसके लिए हम माफी चाहते हैं। अब हम लिखेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य को हम x मान लेते हैं, घड़ी का अंकित मूल्य को हम क्या मान लिए हैं, x। अब देखिए अंकित मूल्य, तो बट्टा जो है
बट्टा प्रतिशत जो है हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है बट्टा। तो बट्टा दर कितना दिया हुआ है, देखिए बट्टा प्रतिशत कितना है, बट्टा दिया हुआ है 12%। ठीक है, बट्टा प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 12%। और देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस यानी घटा देंगे किसको, बट्टा राशि को, बट्टा अंकित मूल्य माइनस बट्टा बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक है, तो अब देखिए अंकित मूल्य को हम x माने हैं, अंकित मूल्य को क्या माने हैं, x माइनस बट्टा कितना हो जाएगा, तो 12% गुना x। देखिए बट्टा जो है हमेशा बट्टा प्रतिशत 12% है। ठीक है, तो बट्टा कैसे निकलेगा, तो बट्टा निकल जाएगा x गुना 12%, यानी 12% को x से गुना कर देंगे। तो देखिए बराबर विक्रय मूल्य कितना निकल चुका है, 136.40 रुपया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 12 गुने x कितना हो गया, 12x बटा 100। 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत हटाने पे। ठीक है, बराबर 136.40 रुपया। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 से 25 चौक 100, तो कितना आ गया 3x बटा 25, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 3x बटा 25 बराबर 136.40 रुपया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 25 लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x माइनस 3x बराबर 136.40 रुपया। ठीक है, देखिए 25 हम लघुत्तम लिए हैं, तो देखिए 25 में से 3 गया तो कितना आ गया, 22x बटा 25 बराबर 136.40 रुपया आ गया। अतः x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 136.40 गुना 25 बटा 22। देखिए यहाँ पे 25 भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा, 22 x के साथ गुना में है तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट देते हैं, तो दशमलव जब हटाएंगे, देखिए हम दशमलव को हटाए हैं इसलिए इस तरह का, तो नीचे कितना हो जाएगा 100 से गुना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 शून्य, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, अब देखिए 22 से इसको काट देंगे, अब इसको हम 22 से काटेंगे तो 22 छक 132 होता है। ठीक है, 22 छक 132, 4 इधर गया 44 हो गया, तो 22 दूनी 44। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, कितना आ गया देखिए 62 गुने 5, यानी 62 पचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 6 पचे 30, 1 31, 310 बटा 2। ठीक है, 62 पचे, देखिए 5 दूनी 10, 6 पचे 30, 1 31, 310 बटा 2 रुपया। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 2 से 1 बार में, 1 इधर गया तो 2 पचे 10, फिर 1 इधर गया तो 2 पचे 10, 155 रुपया। ठीक है, यानी घड़ी को कितना बढ़ा करके बोला जाए तो अंकित मूल्य ही होगा, जो बढ़ा करके बोलेंगे वो, तो 155 रुपया इसका आंसर होगा। तो देखिए फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। तो हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 12% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो। ठीक है, एक घड़ी 124 रुपया में खरीदी गई थी, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 124 रुपया, लाभ दिया हुआ था 10%। तो पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा करके 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये आ गया 11 गुने 62 बटा 5। ठीक है, तो देखिए 11 गुने 62
बटा 5 कितना हो जाएगा, तो 11 गुने 62 करेंगे तो आ जाएगा 682, और नीचे हो जाएगा 5। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 136.40 रुपया। अब देखिए ये तो निकल गया हमारा क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इतना निकला, देखिए हम विक्रय मूल्य निकाल रहे थे अभी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकल चुका है। तो अब देखिए हम अंकित मूल्य को x मान लेंगे, क्योंकि घड़ी को कह रहा है कि कितना बढ़ा करके बताया जाए, ठीक है। तो घड़ी को कितना बढ़ा करके बताया जाए, यानी अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है घड़ी का। तो जो बढ़ा करके जो बताएंगे वो दाम लिखा हुआ रहता है घड़ी पे, ठीक है। या अपने मन से बोलते हैं, घड़ी पे दाम नहीं लिखा हुआ है तो अपने मन से ही बोलेंगे। कोई बोलता है दुकानदार तो उसको अंकित मूल्य ही कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम x मान लेंगे। और बट्टा कह रहा है कितना देना है उस पर 12%, फिर भी लाभ कितना होना चाहिए 10%। तो देखिए अंकित मूल्य x रुपया हम मान लेंगे, बट्टा प्रतिशत हमें दिया हुआ है 12%। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, जब भी बट्टा दिया रहे अंकित मूल्य रहे तो विक्रय मूल्य इससे किस तरह जुड़ा हुआ है, अंकित मूल्य में से बट्टा घटाएंगे तब विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है, आ जाता है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। यानी जो अंकित मूल्य है, जो दुकानदार बताया या उस सामान पे लिखा हुआ दाम है उसको अंकित मूल्य कहते हैं, या अपने मुंह से दुकानदार बताता है तो उसको भी अंकित मूल्य ही कहेंगे। अगर दाम नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी सामान पे, जैसे घड़ी ये सब पे ज़्यादा दाम नहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ठीक है। तो अब देखिए विक्रय मूल्य तो निकल चुका है और अंकित मूल्य को हम x मान चुके हैं, और बट्टा, तो बट्टा हमेशा बट्टा प्रतिशत जो है, अगर बट्टा प्रतिशत को अंकित मूल्य से गुना कर दिया जाए तो बट्टा निकल जाएगा, यानी कितना बट्टा दुकानदार देना चाहता है, दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12% गुना x, यानी बट्टा को अंकित मूल्य से हम गुना कर दिए हैं। तो अंकित मूल्य x घटाओ बट्टा किस तरह से निकलेगा, तो बट्टा प्रतिशत गुना अंकित मूल्य। तो 12% गुना x बराबर विक्रय मूल्य कितना निकला हुआ है 136.40 रुपया। अब देखिए तो 12 गुने x, 12x प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 25 चौक 100, तो कितना हो गया 3x बटा 25, ठीक है। तो देखिए 25 लघुत्तम लेंगे तो 25x माइनस 3x हो जाएगा। इधर तो विक्रय मूल्य है बराबर में। अब यहाँ पे अब देखिए 25 में से 3 गया तो 22x, तो 25x में से 3x गया तो कितना आया 22x, नीचे क्या है 25 बराबर 136.40 रुपया, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 भागा में है तो 136.40 से गुना में हो जाएगा, और 22 क्या है x के साथ गुना में, तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव हम यहाँ पे हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य देंगे 1 पे, तो 100 से गुना करना पड़ेगा 22 को, ठीक है। यहाँ पे नीचे जब अंश में है, अंश से हम दशमलव को हटाते हैं तो हर में गुना करना पड़ता है, जितना दशमलव के बाद अंक है उतना ही 1 पे शून्य दे के गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। अब 22 से देखिए 62 बार में ये कट जाएगा, 22 से 62 बार में 1364 कट जाएगा, ठीक है। तो 62 गुने 5 कितना हुआ 310 बटा 2 रुपया। 2 से देखिए हम भाग देंगे इसको तो आ जाएगा 155 रुपया। तो यानी घड़ी को 155 रुपया दाम बताना पड़ेगा, यानी 155 रुपया में उस घड़ी को बेचना पड़ेगा, तब जाके कितना 12% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हल कर लेंगे।